नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं इलिया टुपुरिया के बारे में, जहां पर उसने समवट इस्लाम महाचेव के ऊपर एक लास्ट स्टेटमेंट को दिया है और यहां पर इलिया टुपुरिया ने जरा भी होल्ड बैक नहीं किया है। तो देखिए कि इलिया टुपुरिया ने बोला क्या है। तो इलिया टुपुरिया के अकॉर्डिंग इस्लाम महाचेव एक हिपोक्रेट है जब उन दोनों की फाइट की बारी आती है। टुपुरिया का यह कहना था कि उसने इस्लाम महाचेव से ज्यादा बड़ा हिपोक्रेट अभी तक नहीं देखा है, जहां पर इस्लाम ने उसे अपॉर्चुनिटी देने से मना किया था, ये बोलते हुए कि वो एक स्मॉल लिटिल गाय है। बट अब अगर हम देखें तो वही स्मॉल लिटिल गाय की तरह इस्लाम महाचेव वेल्टरवेट डिवीजन में जाकर सेम ही अपॉर्चुनिटी को मांग रहा है। इसी के साथ जब ये अनाउंसमेंट आई थी कि इलिया टुपुरिया फाइट करने वाला है चार्ल्स ओलिवेरा के साथ और इस्लाम महाचेव वेल्टरवेट डिवीजन में मूव हो रहा है, तो इस्लाम के मैनेजर अली अब्दुल अजीज ने यह कहा था कि इलिया टुपुरिया को उन्हें थैंक करना चाहिए कि इस्लाम महाचेव वेल्टरवेट डिवीजन में मूव हो रहा है और अब उसे एक इजियर फाइट मिल चुकी है। ऑल्सो इसके साथ अली ने यह भी बोला था कि अगर बिलाल मोहम्मद विन करता तो ये बेसिकली एक डन डील थी कि इस्लाम महाचेव फाइट करता इलिया टुपुरिया के साथ। तो अब इंटरव्यू में इलिया टुपुरिया ने इन दोनों की बातों का रिप्लाई दे दिया है, जहां पर वो कहता है कि उसे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि अली अब्दुल अजीज को उसे थैंक्स बोलना चाहिए कि इस्लाम महाचेव के साथ उसकी फाइट नहीं हो रही है, जिससे कि उसका स्टार बीटिंग लेने से बच गया। उसने अपनी तरफ से सब कुछ लगा दिया था टेबल पे कि वो ये फाइट करे, बट एंड में इस्लाम महाचेव ये फाइट नहीं करना चाहता था और वो फाइट से भाग गया। इलिया टुपुरिया ने यह भी बोला कि वो क्यों वेल्टरवेट तक इस्लाम महाचेव को चेस करे। अब कोई फाइटर अगर उसके साथ फाइट करना चाहता ही नहीं है, वो उसे डरता है, वो इस्लाम को बुली करना नहीं चाहता, और अगर इस्लाम को ये फाइट नहीं करनी है तो वो भी फिर उसके साथ फाइट नहीं करेगा। तो ये स्टेटमेंट देखकर तुम्हें लग ही गया होगा पता कि अभी के लिए तो ये इलिया टुपुरिया की एक फाइनल स्टेटमेंट लग रही है इस्लाम के ऊपर, और अब से मूविंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि इलिया टुपुरिया चार्ल्स ओलिवेरा की ज्यादा बात करने वाला है। अब राइट नाउ जैसे कि हमें पता है कि इलिया टुपुरिया के हेटर्स बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि जिस वे से वो अपने कॉन्फिडेंस को दिखाता है वो ट्रैश टॉक करता है। आई मीन कॉनर जैसी समवट सिमिलैरिटी लगती है, और कॉनर भी अपने टाइम पर बहुत ज्यादा हिट हुआ करता था। प्लस इसके ऊपर से उसने बैक टू बैक 2 गोट्स और दोनों ही फेवरेट फाइटर्स को नॉकआउट किया है, तो ऑब्वियसली उसे ज्यादा हिट मिलेगा। बट अब नेक्स्ट अपडेट में अगर हम हमजा चिमाएव की बात करें तो वो इलिया टुपुरिया को यहां पर डिफेंड करता है। तो हमजा चिमाएव ने यहां पर इलिया टुपुरिया की प्रेस की है, जिधर वो यही कहता है कि इवन बिफोर यूएफसी, ये सारी फेम से पहले जब उन दोनों ने साथ में ट्रेन किया था, तो इलिया टुपुरिया ऑलरेडी बहुत अच्छा फाइटर था। वो ऑलरेडी उसके तरह ब्रेव एफसी में चैंपियन बन चुका था, और अब बहुत ही जल्दी उसने सब कुछ इस स्पोर्ट में अचीव भी कर लिया है। अब यहाँ पर रिपोर्टर हमसाद से कहता है कि इलिया टुपुरिया को काफी लोग लाइक नहीं करते हैं, और वो जिस वे से ट्रैश टॉक करता है काफी लोग उसके फैंस नहीं है। तो इसका रिप्लाई देते हुए हमसाद ये कहता है कि फिर तो ये इंटरेस्टिंग ही नहीं होता अगर इलिया टुपुरिया चुपचाप बैठता, और वैसे भी उन दोनों ने बहुत बार बात की है, उन्होंने एक दूसरे के साथ लंच भी किया है, और वो ये चीज बता सकता है कि इलिया टुपुरिया रियल लाइफ में एक काफी डिसेंट पर्सन है। अब जिसे नहीं पता तो भाई मैं तो बहुत ज्यादा फैन हूं ट्रैश टॉक का, मुझे तो ये चीज बहुत अच्छी लगती है। खुद ही अगर हम इमेजिन कर लें कि अगर इस्लाम और इलिया की फाइट हो रही होती तो ये दोनों फाइटर्स फॉर श्योर एक दूसरे के साथ ट्रैश टॉक करते, तो ओवरऑल ये फाइट कितनी बड़ी बन जाती। अब हम तो पेपर व्यूज को बाय नहीं करते, बट फिर भी अक्रॉस द वर्ल्ड भी अगर हम देखें तो हमारे लिए ये कितनी बड़ी बात बनती। तो मुझे लगता है ट्रैश टॉक और फाइट को हाइप करना ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है यूएफसी का, और इसीलिए ये डाई आउट नहीं करना चाहिए। बेसिकली पूरे स्पोर्ट को चाहिए कि उन्हें कॉनर जैसे और फाइटर्स मिले जो ज्यादा ट्रैश टॉक कर सकें, और ट्रैश टॉक करने के बाद भी विन करें, जिससे कि ये स्पोर्ट और ज्यादा बेटर बने। अब यहां पर मैंने कॉनर की इसलिए बात की है क्योंकि नेक्स्ट अपडेट कॉनर मैकग्रेगर का है, जहां पर वो चाहता है कि वो फाइट करे इलिया टुपुरिया और इस्लाम महाचेव के साथ। तो जिस वे से कपल ऑफ डेज गए जहां पर डैना व्हाइट ने बहुत बड़ी फाइट्स को अनाउंस किया है, तो इसी चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए कॉनर ये कहता है कि वंस अगेन यूएफसी में अब बहुत ज्यादा एक्साइटिंग फाइट्स होने वाली हैं। अब यही चीज अपनी स्टोरी में मेंशन करते हुए पहले कॉनर यूएफसी को टैग करते हुए कहता है कि कॉल द बिग बट नर्स, जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं कि क्या मीनिंग है। बट इसके बाद कॉनर वो डैना व्हाइट की अनाउंसमेंट वाली वीडियो को लगाता है, और यहां पर जो डैना ने बोला था वही चीज को कहता है कि लेट्स गेट दिस शो स्टार्टेड। क्या कॉनर मैकग्रेगर टीज कर रहा है कि वो वापस आ रहा है? तो 99% मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कॉनर वापस आ रहा है, बट 1% के लिए जस्ट इमेजिन अगर कॉनर वापस आता है, उसकी फाइट होती है इस्लाम महाचेव के साथ या उसकी फाइट होती है इलिया टुपुरिया के साथ। दोनों में से अगर किसी के साथ भी कॉनर की फाइट हो जाती है तो टॉप 10 ऑल टाइम में ये गारंटी फाइट आने वाली है। और वंस अगेन 2015-2016 में जो यूएफसी की
प्राइम थी जहां पर बहुत ज्यादा ट्रैश टॉक हुआ करती थी, वो प्राइम वापस आ जाएगी। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं मिडलवेट चैंपियन ड्रीकस डू प्लेसी के बारे में, जहां पर वंस अगेन ड्रीकस ने एक फनी ट्रोल किया हमसाद को, जहां पर एज वी नो कि ड्रीकस डू प्लेसी और हमजा चिमाएव की UFC 319 में फाइट होने वाली है, और इसके ऊपर से नसरुद्दीन इमामोव को बना दिया है बैकअप फाइटर। यानी कि अगर हमजा चिमाएव इंजर्ड होता है या फिर ड्रीकस कहीं पर इंजर्ड हो जाता है तो फिर नसरुद्दीन इमामोव स्टेप इन करके फाइट कर लेगा। तो इसी पूरी चीज के बारे में ड्रीकस डू प्लेसी ट्रोल करता है हमजाद को, जहां पर वो कहता है कि वेल इट्स लुकिंग लाइक कि उसकी फाइट होगी नसरुद्दीन इमामोव के साथ। ये बेसिकली हमजाद के ऊपर जैब था, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि हमजाद के हेल्थ इश्यूज रह चुके हैं तो उसने फाइट से पुल आउट किया है। तो यहाँ पर ड्रीकस यही कह रहा है कि हमजाद इंजर्ड हो जाएगा और उसकी फाइट होगी इमामोव के साथ। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं वेल्टरवेट चैंपियन जैक डेला मेडलेना के बारे में, जहां पर जेडीएम का भी इंटरव्यू आ चुका है और यहाँ पर उसने इस्लाम महाचेव, शावकात राखमनोव और कब वो अपनी नेक्स्ट फाइट करेगा, इन सब के बारे में बात की है। तो काफी शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो इस्लाम महाचेव से स्टार्ट करते हैं, जहां पर जेडीएम ये कहता है कि उसकी फाइट अगेंस्ट इस्लाम में काफी लोग ये अज्यूम करेंगे कि इस्लाम महाचेव उसे टेक डाउन करके सबमिट कर देगा, बट वो यहाँ पर बोलना चाहता है कि ऐसा नहीं होगा, बल्कि उसे लगता है कि वो इस्लाम महाचेव को नॉकआउट कर देगा। वो इस्लाम महाचेव को लाइटली नहीं ले रहा, वो जानता है कि इस्लाम महाचेव की ग्रैपलिंग बहुत इंसेन है, वो काफी स्ट्रॉन्ग फाइटर है, और इसके ऊपर से उसे ये भी पता है कि इस्लाम महाचेव वेल्टरवेट डिवीजन के लिए एक स्मॉल फाइटर नहीं रहने वाला है। पर इसी के साथ वो ये भी बिलीव करता है कि बिलाल मोहम्मद काफी बार अपने स्टांस को चेंज करता है, बट इस्लाम की बात करें तो वो जब भी स्ट्राइक करता है तो वो एक प्रीटी सिमिलर स्टाइल में रहता है, और इसीलिए अगर इस्लाम महाचेव उसे ग्राउंड में लेके गया तो वो वापस खड़ा होगा, इस्लाम के साथ ट्राई करेगा और ट्राई करेगा इस्लाम महाचेव को नॉकआउट करने की। उसे लगता है कि इस्लाम महाचेव बस एक बार ही फाइट करेगा वेल्टरवेट डिवीजन में, क्योंकि जब वो इस्लाम को बीट करेगा तो इस्लाम को वापस लाइटवेट डिवीजन में जाना पड़ेगा। ऑल्सो इसके साथ जेडीएम ने यह भी बोला कि इस्लाम की फाइट में वो डेफिनेटली एलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के साथ भी ट्रेन करने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली उन दोनों की पहले फाइट हो रखी है। अब इसके बाद शावकात राखमनोव की बात करें तो यहाँ पर मैं काफी शॉर्ट में बता देता हूँ कि जेडीएम में कहता है कि जब वो इस्लाम महाचेव को बीट कर देगा तो वो चाहता है कि उसका नेक्स्ट ओपोनेंट शावकात राखमनोव हो, जहां पर राइट नाउ शावकात की ज्यादा हाइप नहीं है, बट फॉर श्योर शावकात एक काफी डेंजरस फाइटर है और वो ऐसी ही फाइट को चाहता है। वेरएस बाकी फाइटर्स की बात करें तो उसकी ओपिनियन में उन्हें आपस में एक दूसरे के साथ फाइट करनी होगी ताकि रियल कंटेंडर बाहर निकल के आ पाए। अब जैक डेला मेडलेना कब फाइट कर सकता है, तो यहाँ पर जेडीएम का कहना था कि उसके लिए बेल्ट मैटर नहीं करती है, क्योंकि कोई भी फाइटर गिवन टाइम पीरियड में चैंपियन बन सकता है, और इसीलिए चैंपियन बनने के बाद भी वो एक एक्टिव फाइटर रहना चाहता है, जहां पर वो एम कर रहा है अगस्त या फिर सितंबर के मंथ में अपना कमबैक करने का। तो लेट्स सी जेडीएम वर्सेस इस्लाम की फाइट अक्टूबर अबू धाबी से पहले हो जाती है या फिर ये फाइट अक्टूबर के ही मंथ में होगी, क्योंकि फॉर श्योर वहां पर यूएफसी को एक बहुत बड़ा इवेंट चाहिए होगा। और जेडीएम वर्सेस इस्लाम की फाइट जहां पर इस्लाम एम कर रहा है डबल चैंपियन बनने का, तो ये डेफिनेटली बहुत बड़ी फाइट है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं लाइट हेवीवेट चैंपियन मैगोमेड अंकलाएव के बारे में, जहां पर एज वी नो कि पहले यूएफसी देख रही थी कि मैगोमेड अंकलाएव और एलेक्स परेरा का रीमैच हो जाए UFC 317 इंटरनेशनल फाइट वीक में, बट एलेक्स परेरा ने इस फाइट को रिजेक्ट कर दिया। बट UFC ने फॉर्मर लाइट हेवीवेट चैंपियन यिरी प्रोहास्का को भी ऑफर किया था मैगोमेड अंकलाएव की फाइट को, बट यिरी प्रोहास्का ने फाइट को रिजेक्ट कर दिया। अब ये बोलने से पहले कि यिरी प्रोहास्का डर गया, मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि यिरी ने इसका रीजन दिया है कि क्यों वो फाइट को एक्सेप्ट नहीं कर पाया, और ये एक बहुत सॉलिड रीजन है। जहां पर यिरी प्रोहास्का एक डिग्री कर रहा है और ये यूनिवर्सिटी की डिग्री उसकी शायद से फाइटिंग के ऊपर है, और UFC 317 के आसपास उसका एग्जाम होने वाला है। तो बस हमारे लिए ही नहीं बल्कि फाइटर्स के लिए भी जो लाइफ में सब कुछ अचीव कर चुके हैं, उनके लिए भी स्टडी बहुत मैटर करती है। तो डेफिनेटली ये एक लेजिट रीजन है जिसकी वजह से यिरी प्रोहास्का ने फाइट को एक्सेप्ट नहीं किया। बट एनीवेज, अगर रही मैगोमेड अंकलाएव की बात, तो अंकलाएव भी इस बात को ट्वीट करता है, जहां पर वो कहता है कि हर किसी ने उसके साथ इंटरनेशनल फाइट वीक में फाइट करने से रिजेक्ट कर दिया। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।